Why we need parenting? हमें पेरेंटिंग की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो पेरेंटिंग सब्जेक्ट है, पेरेंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पेरेंटिंग सब्जेक्ट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस हम बच्चों पर जो पेरेंटिंग करते हैं, यह पेरेंटिंग किस तरह से होनी चाहिए। हम बच्चों का जो पालन पोषण करते हैं, यह पालन पोषण किस तरह का हमें करना चाहिए, यह सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक देखिए इमेज है, इस इमेज को आप अच्छी तरह से देखिए। उसके पास एक फोर व्हीलर है, उस फोर व्हीलर को वह धक्के देकर चला रहा है। देखिए इस इंसान के पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फोर व्हीलर है। यह बेहतरीन से बेहतरीन होने के बाद भी यह इस गाड़ी को धक्का दे रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो देखिए सबसे पहला कारण हो सकता है यह इस गाड़ी को अच्छी तरह से चलाना नहीं जानता होगा, इस गाड़ी की ड्राइविंग अच्छी तरह से वह नहीं कर सकता होगा, इसीलिए यह इंसान इस फोर व्हीलर को धक्का देकर चला रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको भगवान ने बेहतरीन से बेहतरीन बच्चा दिया हुआ है, भगवान ने उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ डाल दी हुई है, जबरदस्त पोटेंशियल रख दिया हुआ है, अगर आप बच्चे की पेरेंटिंग किस तरह से करना चाहिए इस बारे में अगर आपको अच्छी तरह से पता नहीं है, पेरेंटिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसकी परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, इन बातों को अगर आप अच्छी तरह से परिचित नहीं है, आपको क्या करना होगा यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। जिस तरह से यह इंसान, उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन फोर व्हीलर है, बेहतरीन से बेहतरीन फोर व्हीलर होने के बाद भी उसे वह धक्का दे रहा है। यह क्यों कर रहा है? वह अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से किस तरह से चलाना है यह उसे मालूम नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमें पेरेंटिंग का सही पता नहीं है, अगर हमें पेरेंटिंग का अच्छा नॉलेज नहीं है, अगर हमें पेरेंटिंग का अच्छा ज्ञान नहीं है, तो हमें भी यही करना होगा जो इंसान इस फोर व्हीलर के साथ कर रहा है। इसीलिए व्हाई वी नीड, यह जो पेरेंटिंग है, इस पेरेंटिंग में हमें यह देखना है बच्चों की जो फिजिकल नीड है, यह फिजिकल नीड्स कौन कौन सी है, यह फिजिकल नीड्स को हमें अच्छी तरह से जानना होगा। बच्चों की जो इमोशनल नीड्स है, इन इमोशनल नीड्स को हमें अच्छी तरह से देखना होगा। यह इमोशनल नीड हमें अच्छी तरह से जाननी होगी, जानने के बाद इमोशनल नीड को अच्छी तरह से पूरा करना होगा। उसके साथ अगर हम देखते हैं बच्चों की जो मेंटल नीड्स है, यह मेंटल नीड्स कौन सी है, इन्हें हमें अच्छी तरह से देखना होगा। यह मेंटल नीड हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं, उन मेंटल नीड्स को हमें अच्छी तरह से पूरा करना होगा। और उसके साथ है स्पिरिचुअल नीड, बच्चों की स्पिरिचुअल नीड्स पूरी करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। यह स्पिरिचुअल नीड्स कौन कौन सी है, अब यह स्पिरिचुअल नीड्स हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं, यानी बच्चों का अगर हमें लगता है हमारे बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए, वह लाइफ में सक्सेस हो जाए, तो यह सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना होगा? शारीरिक जरूरतें हैं यह पूरी करनी होगी, उसकी मानसिक जरूरतें पूरी करनी होगी, उसकी भावनिक जरूरतें पूरी करनी होगी, उसकी स्पिरिचुअल जरूरतें पूरी करनी होगी। इसीलिए हमें यह पेरेंटिंग विषय अच्छी तरह से समझना होगा, पेरेंटिंग विषय का हमें अच्छा नॉलेज लेना होगा। यह सब करने के बाद यह जो पेरेंटिंग के रूल्स है, इन पेरेंटिंग के रूल्स को हमें बच्चों पर अच्छी तरह से अप्लाई करना होगा। जब हम अच्छी तरह से अप्लाई करोगे तो हमारी पेरेंटिंग सक्सेस हो जाएगी और बच्चे भी सक्सेस हो जाएंगे।